वाराणसी के बसपा प्रत्याशी नियाज अली मंजू साहब के साथ जुड़ चुके हैं। बात करेंगे कोरोना काल की, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन लगा था। आज वैक्सीन की जो कंपनी बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने खुद ये चीज़ें कही हैं कि उसे हार्ट और ब्रेन और खून के थप्पे जैसे तमाम जो बीमारियां उससे हो सकती है। ऐसे में एक सवाल देश के प्रधानमंत्री और जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग है, उस पर सवाल उठता है कि इन दोनों लोगों ने किस तरह से इसका निरीक्षण किया था, जांच की थी। किस तरह से आप तमाम चीज़ों को देखते हैं? देखिए, कोरोना के पीरियड में वो पीरियड पूरे देश के लिए बड़ा दर्दनाक माहौल था, बहुत ही खराब समय था। उस समय में न जाने कितने लोग, लाखों लाख लोग कोरोना से पीड़ित होकर के उनकी जानें चली गईं। इसको पूरी दुनिया ने देखा। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा उस पीरियड के अंदर की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इस बात को दावे के साथ कह नहीं सकता हूं कि कोरोना पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का माहौल था, तो हम सभी लोगों ने मान लिया कि ये बहुत बड़ी महामारी फैल रही है और ये कोरोना है और ये एक बीमारी है। इससे बीमारी से सभी लोग जूझ रहे थे। हादसे इतने बड़े बड़े हुए, हॉस्पिटल से लेकर के बहुत सारी जगहों पर हादसे हुए। बहुत सारे हम लोगों के जानने वाले लोगों की के यहाँ भी मौतें हुई, बहुत अस्पतालों में मौतें हुई। बस उसके बाद घाटों की भी स्थिति देखा कि लोग डर के मारे, डर की वजह से घाट पर जो है लाश को फूंकने में भी डर रहे थे, छूने में भी डर रहे थे, हॉस्पिटल में भी बहुत प्रिकॉशन ले रहे थे। और तो इन सब तमाम सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो दहशत का माहौल था, वो बहुत ही खराब माहौल था, बड़ा ही दर्दनाक माहौल था। इन तमाम सारी चीज़ों को हम सभी लोगों ने महसूस किया और अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी, अभी तक मोदी गारंटी जो चल रही है, और कोरोना काल के दौरान भी कहा था ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और इस पर बार बार इसका प्रचार प्रसार भी हुआ था। ऐसे कांग्रेस के काल में, इससे पहले जो भी शासन काल आया था, उसमें भी टीका लगा था, लेकिन इस तरह से प्रचार नहीं हुआ था। इस तरह गारंटी के साथ कहा गया था कि इसको टीका लगवाइए। देखिए, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने स्वस्थ होने के बाद टीका लगवाने, इंजेक्शन लगवाने का काम किया, कोविशील्ड को लगवाने का काम किया, और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लगवाने का काम किया। लेकिन देखने में ये आया, सुनने में ये आया, बहुत से लोगों ने भी इस तरह की बातें कही कि जिन लोगों ने इंजेक्शन लगवाया है उनमें बहुत सारे लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, उनका हार्ट फेल हो रहा है, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन मैंने फिर एक बार ये बात कहा है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं पूरी तरीके से इस बात को मैं नहीं कह सकता कि मौत का कारण इंजेक्शन है। मैं ये पूरी तरीके से नहीं कह सकता, न मेरा इस पर किसी तरह का कोई दावा है। लेकिन मौतें हो रही हैं, और ये भी देखने को मिला है कि जिन लोगों ने इंजेक्शन लगाया था, उन लोगों के यहाँ कुछ मौतें हुई हैं, उन लोगों के घरों में कुछ मौतें हुई हैं। ये एक जांच का विषय है, इस पर सरकार जांच करे, और इस पर जांच करने के बाद इन सभी तथ्यों को जनता के सामने रखे, इसको उजागर करे कि हकीकत क्या है। इसमें किस तरह से देखते हैं कि इसमें WHO की गलती हो सकती है, किस तरह से मानते हैं आप? देखिए, इस पे हम WHO पर क्या कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। वो बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया की, देश की बहुत बड़ी संस्था है। इस पर मैं कोई इल्जाम नहीं लगा सकता हूं। ये एक महामारी थी, एक बीमारी थी, और ऊपर वाले का इतना करम था कि हम सभी लोग इससे उभर गए। जो क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन इस वक्त देश का वर्तमान समय वातावरण अच्छा है। किसी तरह की कोई महामारी नहीं फैली हुई है। लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने रोजी रोजगार को कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल वर्तमान समय में इस तरह की कोई बात नहीं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो बॉन्ड जो आया था, इसमें चंदा लो धंधा दो वाला जो कॉन्सेप्ट चला था, बहुत सी कंपनियों को भाजपा ने चंदा दिया था। तो इसमें भी ये बताया जा रहा है कि 52 करोड़ से ज्यादा चंदा लेकर देखिए, मैं इस विषय पर क्या कहूं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है अभी चल ही रहा है। उस पर माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी टिप्पणी, आदेश आ चुके हैं, और RBI ने भी अपनी सारी रिपोर्ट जो है दी है। तो अब रहा सवाल की
इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, तो फिर भाई वो तो अभी चल रहा है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा समाचार पत्र जानता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानता है, प्रिंट मीडिया जानता है। ये बातें कोई किसी से कुछ छिपी नहीं है। मेरे कहने से कोई खास परिवर्तन न आने वाला है, न मेरे कहने से कोई बात सच हो सकती है या झूठ हो सकती है। जो कुछ है जनता के सामने है, और इसको समस्त समाचार पत्रों ने भी लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी लिखा है उस पर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन रहा है, जिसकी सूची जो है माननीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ बात कर रहे थे लोकसभा प्रत्याशी सैयद नियाज अली मंजू जी। जिस तरह से विभागी से बात रखा है, अपनी बातों को बड़ी विभागी से रखा है। मिलते हैं अगली अपडेट में और फिर नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं।